सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सिद्धांत शास्त्र की, चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथम आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, शांत मूर्ति वात्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की आज के आनंद की। पूर्व चर्चा में मरण कंडिका, इस महान मृत्यु महामहोत्सव, इस महान ग्रंथ में आचार्य भगवंतों के उपदेशानुसार परिस्थिति देखकर वो शपक राज जल का भी त्याग करता है और यम संलेखना को ग्रहण करता है। नियम का अर्थ होता है कुछ समय तक त्याग करना, और यम का अर्थ होता है जीवन पर्यंत का त्याग करना। ये दोनों में अंतर होता है, और इसको समझकर उस पुण्यात्मा मोक्ष मार्गी मोक्ष मुमुक्षु के इच्छुक वह जीव यम संलेखना को धारण करता है, और उस यम संलेखना को धारण करके वह सम्यक ज्ञानी पुरुष अपने स्वभाव में ही, कौन सा स्वभाव? सहज स्वभाव। जो स्वभाव जैसे सूरज की किरणों से कमल अपने आप खिलता है, वो स्वभाव, उसको नैसर्गिक स्वभाव कहते हैं। ऐसे नैसर्गिक स्वभाव से, नैसर्गिक रीति से जो अपने स्वभाव में लीन है, तल्लीन है, हो रहा है, वह जीव, सम्यक ज्ञानी जीव अपने स्वभाव में तल्लीन होता है, और स्वभाव में ही तल्लीन होकर समाधि मरण की इच्छा करता है। समाधि मरण की इच्छा करता है तो उसकी हमेशा यही भावना रहती है, अंत में मरण समय निकट आने पर वह इस प्रकार सा सावधान होता है कि जिस प्रकार वह सोया हुआ सिंह सावधान होता है जिसको कोई पुरुष ललकारे की हैसिया तुम्हारे परवैरियों की फौज आक्रमण कर रही है, तुम पुरुषार्थ करो और गुफा से बाहर निकलो। ऐसे जब वो चैलेंज कोई दे रहा है, सिंह को कोई चैलेंज देता है, तो सिंह क्या करता है? अपने सिंह पद का स्वभाव जागृत करता है। वैसे शपक राज को जब वो मृत्यू चॅलेंज देता है तो शुद्ध गुणच म्हणजे मी आहे। आता हे अभेद स्वरूप जे आहे, अभेद ज्ञान गुण, दर्शन गुण, आता हे बोलण्यामध्ये दर्शन गुण वेगळा आहे, ज्ञान गुण वेगळा आहे, सगळं आहे, पण अनुभव करताना आमचे हे अभेद रत्नत्रयामध्ये आम्ही एक रूप झालं पाहिजे, आणि जोपर्यंत एक रूप आम्ही होणार नाही तोपर्यंत आपल्याला त्याचा आनंद येणार नाही। मग त्या सिंहाला, झोपलेल्या सिंहाला चॅलेंज दिला एका व्यक्तीनं। मग तो सिंह जसा आपल्या स्वभावाला आणि आपल्या राजत्वपणाला जागा करतो, तसं तो शपकराज जो आत्मा आहे, तो आत्मा त्याला जागा करतो, त्या स्वभावाला, आणि तो त्या चॅलेंज स्वीकारून वैरियों के समूह पर दूर से ही, तब तक तुम तैयार हो जाओ, वैरियों की फौज को जीत लो। महान पुरुषों की यह रीति है कि वे शत्रु को जागृत होने से पहले तैयार होते। यानी यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं
सिंह को ललकारने के बाद जैसे शत्रु अपने आप भाग जाते, वैसे आत्मा का स्वभाव जब जागृत होता है, आत्मा के स्वभाव में वो जब आत्मा जागृत होता है, तब ये क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ये जो शत्रु है वो अपने आप क्या होते, भागते, दूर से भाग के जाते। इसलिए शपक राज को सिंह की उपमा दी है। किसकी उपमा दी है? सिंह की। एक इसको अन्यथा उदाहरण में अन्यथा नहीं लेना, लेकिन उसका कारण क्या है वो बताते। सिंह, अबे सर्कस वाले सिंह शेर नहीं लेना, सर्कस के पिंजड़े में बंद है। ऐसे वास्तविक जो जंगल का सिंह होता है वो मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, अपनी शिकार स्वयं करता है। वैसे ये जो शपक राज होता है, शपक राज, वो बाहर के बनाए बिना बनाए व्यवस्था में नहीं रहता। वो अपने नैसर्गिक किसी का आधार नहीं लेता। अभी सर्कस के सिंह को पेट भरने के लिए किसी का आधार लेना पड़ता है, और जंगल के शेर को किसी का आधार नहीं लेना पड़ता। वैसे अब हम जैसे सर्कस के शेर है, रोटी के लिए इनका आधार लेना पड़ता है। शपक राज जंगल का शेर होता है, वो किसी का आधार नहीं लेता। वो अपने ज्ञान रूपी आहार को स्वयं अपने आत्मा से उत्पन्न करता है, और उस ज्ञानामृति आहार को ही स्वावलंब से जीता है। स्व अवलंबन, इसका मतलब होते स्वावलंबन। अब उसका निर्णय हुआ है ना, स्व यानी मैं आत्मा हूं, और आलंबन यानी मुझे आत्मा का ही आलंबन लेना है, आधार लेना है, मुझे अन्य किसी का आधार लेना नहीं है। और स्व शब्द ले, इसका मतलब है निज आत्मा, स्वयं के आत्मा का आलंबन ही लेना है। जब वो स्वयं के आत्मा का आलंबन लेता है तो उसको पर का कोई संबंध नहीं रहता। ऐसे अनेक कारण हैं शपक राज को शेर कहने से। उसके आत्मा के स्वभाव को जागृत करने से ये पर द्रव्य रूपी जो कषाय आदि शत्रु है वो भाग जाते। जैसे शेर के डकार से एक गर्जना कर दी तो अनेक पशु पक्षी भाग जाते। इसलिए अब शपक राज को शेर कहा गया है। और शेर जो होता है वो सामने वाले शत्रु को जागृत होने के पहले, यानी उसके प्रति वो उपाय करता है। वैसे शपक राज कषायों को बुलाकर छोड़ता नहीं, वो कषाय आने ही नहीं चाहिए ऐसे उपाय करता है। यानी कषाय होना ही नहीं चाहिए, आने के बाद छोड़ना, वो जाते जाते कुछ दाग लगा कर ही जाएंगे। यानी एक छोटे अंतर्मूर्त का भी बंद बंद ही कहलाता है। 11वें 12वें गुणस्थान वरती और 13वें गुणस्थान वरती यथा क्या चारित्र वाले मुनि महाराज, 13वें भी मुनि महाराज ले लो, इनके 7 वेदनी का बंद है। वास्तविक एक समय का बंद है, आता है निकल जाता है। फिर भी आचार्य ने उसको बंद कहा। बंद कहा मन यानी वो कलंकी है। बंद का मतलब क्या है? वो कलंकी है। वैसे आ गया कषाय और हमने तुरंत छोड़ दिया नहीं, ये पहली की भूमिका थी, आने के बाद तुरंत छोड़ना। आ गए इसका मतलब वो एक अंतर्मूर्तता का तो सूक्ष्म बंद तो करेगा ही, वो कलंक है। शपक राज क्या करता है? उसको आने ही नहीं देता। उत्तम क्षमा और क्षमा में अंतर है। क्षमा कोई गलती करता है तो उसको छोड़ता है, यानी माफ करता है। उत्तम क्षमा क्या करती है? वो स्वीकारता ही नहीं सामने वाले की गलती को। ठीक है, तूने मेरे प्रति ऐसे किया, चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, एक क्षमा हो गई। उत्तम क्षमा में
किसी के प्रति वो स्वीकार ही नहीं करता, वो ज्ञाता दृष्टा होता है, तब उसका उत्तम क्षमा जागृत होता है। जो शपक राज होता है ना, वो उत्तम क्षमा धर्म वाला होता है, उत्तम मार्दव धर्म वाला होता है, उत्तम आर्जव धर्म वाला होता है। और ये उत्तम 10 लक्षण धर्म वाला धारक शपक राज दूर से ही उसको भगाता है। अब ठीक है, दुनिया की अपेक्षा से, जैन धर्म की अपेक्षा, 1 मिनट भर, स्वामी विवेकानंद महाज्ञानी महाविद्वान थे। वो कहते थे कि हे मृत्युराज यमराज, तुम्हारे स्वागत के लिए भी मेरे पास समय नहीं है। तुम आ रहे हो ये पता जब मुझे चलेगा तो मैं मेरा गटुड़ बांध के रखा हूं, मैं तुम्हें मेरे गेट के अंदर भी नहीं आने दूंगा। मैं ही वहां तक आऊंगा और बाहर से बाहर तुम्हें लेकर जाऊंगा, तुम्हें मेरे घर तक आने भी नहीं दूंगा। जब एक अन्य दर्शन के ग्रंथ को पढ़कर विद्वान हुआ व्यक्ति अगर मृत्यु के प्रति इतना निस्पृह और उसको चैलेंज के साथ स्वीकार सकता है, तो वीतराग जिनेन्द्र भगवान के मुख से आई हुई जिनवानी को स्वीकारने वाला और आत्मा का सही स्वरूप और स्वभाव पर श्रद्धा करने वाला एक शपक राज महाव्रती, फिर वो अरीका हो या दिगंबर मुनि महाराज, उसने जैन धर्म का अध्ययन करके विश्वास श्रद्धा के साथ जिसने इस पद को स्वीकारा है, उसकी दृढ़ता कितनी होगी। लोग क्या कहते हैं, एक सैनिक इतना चैलेंज देने वाला है तो उसका सेनापति कितना साहसी होगा, और सेनापति अगर इतना साहसी है तो राजा कैसे हो सकता है। अब आप और हम इस जैन धर्म के सेनापति है, हमारा चैलेंज जो है ना, यानी हमारी दृढ़ता, यह हमारी भगवान की महत्ता को बढ़ाने वाला है। सेनापति इतना साहसी है तो राजा कितना साहसी होगा। अरे पंचम काल के साधु इतना साहस करते तो इनके भगवान कैसे होंगे। और हम लोगों ने थोड़ा साहस कम कर दिया, अरे इनके भगवान भी ऐसे ही हो सकते। इसलिए सेनापति के ऊपर राजा और सैन्य के ऊपर सेनापति का ये सब अवलंबन होता है, वैसे वो होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव, उसके हृदय में आत्मा का स्वरूप दैदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है, और यह ज्ञान ज्योति को लिए आनंद रस से परिपूर्ण है। कैसे होता है सम्यक दृष्टि जीव, उसके हृदय में आत्मा का स्वरूप, ऐसे नहीं, स्व आत्म स्वरूप भी उसके हृदय में प्रकट होता है, और पर आत्मा का, पर द्रव्य का भी स्वरूप प्रकट होता है। जब सम्यक दर्शन में सिर्फ आत्मा आत्मा ही होगा, आत्मा वाले सुन रहे, सिर्फ सम्यक दर्शन में आत्मा आत्मा ही होगा तो केवल ज्ञान में फिर 3 लोक का ज्ञान कैसे झलक गया। सबसे शुद्ध सम्यक दर्शन किसका है, हम लोगों का है कि केवली का है। सबसे शुद्ध सम्यक दर्शन किसका है, केवली का है। तो केवली के सम्यक दर्शन में परद्रव्य क्यों झलक रहा है, केवली के ज्ञान में परद्रव्य क्यों झलक रहा है। ज्ञान में तो स्वद्रव्य भी झलकना चाहिए, परद्रव्य भी झलकना चाहिए, लेकिन लेना क्या है, वो सिर्फ स्वद्रव्य लेना है, इसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। आचार्य श्री ने 1:3 स्वाध्याय में कहा था, जिसको सम्यक दर्शन को ग्रहण करना है या सम्यक दृष्टि बनने की इच्छा है, उसको सम्यक दर्शन समझ कर लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहले मिथ्यात्व को समझ के लीजिए, और जब मिथ्यात्व जो गलत है उसको समझने के बाद आप उसको छोड़ देंगे
तो सम्यक दर्शन ग्रहण करने की इच्छा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। सम्यक दर्शन क्या होता है? अपने आप होता है। यहाँ पे अर्थ क्या है? अतुल काका, नितिन काका इतने ही यहाँ पे बैठेंगे, इसका मतलब क्या है? बाकी सबको बाहर जाना है। ये बताने की जरूरत है क्या? वैसे ही मिथ्यात्व है और इसका मुझे उपयोग नहीं है, ये मेरे लिए शत्रु है, आज मैं इसको छोड़ता हूँ। अब इसको छोड़ दिया तो कुछ तो वहाँ होना चाहिए। तो जो है वो रहने वाला है, वो कोई क्या रहने वाला है? सम्यक दर्शन रहने वाला है, दूसरा कुछ रहने वाला ही नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन को स्वीकार करते समय पहले मिथ्यात्व का ज्ञान होना चाहिए, और मिथ्यात्व का एक बार ज्ञान हो गए तो उसको छोड़ने के भाव अपने आप होते। मिथ्यात्व को बिना समझे जो सम्यक्त्व को ग्रहण करता है उसका सम्यक्त्व दृढ़ नहीं होता। वो छोटे छोटे संकटों में मिथ्यात्व की तरफ प्रभावित होता है, या सम्यक्त्व को कंपायमानित करता है कि हाँ सही में ऐसा है क्या, सही में ऐसा है क्या, सही में ऐसा है क्या, ऐसा वो कहते जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा सम्यक दृष्टि के हृदय में आत्मा का स्वरूप दैदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है, और यह ज्ञान ज्योति को लिए आनंद रस से परिपूर्ण है। अब उसको आनंद आ रहा है। किसका आनंद आ रहा है? स्व निज शुद्ध द्रव्य के चिंतन का। वो भूमि का स्वरूप है, उसका आनंद तो परिपूर्ण आनंद की यानी वास्तविक आनंद की शुरुआत दिगंबर महामुनिराज 7वें गुणस्थान में सातिशी से आगे ही उसको थोड़ा बहुत काल तक ले सकते। 7वें गुणस्थान के स्वस्थान में ऐसे सिर्फ बिजली जैसे उस आनंद को ले सकते, लेकिन वस्त्र के साथ उसका आनंद नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन चिंतन करने के लिए मना नहीं है। धर्म ध्यान जो होता है वो धर्म ध्यान 4थे गुणस्थान से ही चालू होता है। कई कई आचार्यों ने 3रे गुणस्थान से लिया, उस सम्यक्त्व का थोड़ा प्रभाव इसलिए, लेकिन वास्तविक धर्म ध्यान कहाँ से चालू होता है? 4थे गुणस्थान में। और 4थे गुणस्थान का नाम क्या है? आज्ञा विचय। धर्म ध्यान, पहला धर्म ध्यान कौन सा है? आज्ञा विचय। और भगवान की आज्ञा क्या है? आत्मा के निज शुद्ध आत्मा के स्वरूप पर श्रद्धा होना, उसका ज्ञान समझ के लेना। तो वहां उस आज्ञा को हम स्वीकार कर रहे। जैसे मैंने 2 दिन पहले बताया कि अंजन चोर को सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन का नमित सागर महाराज जी नियम से सम्यक दर्शन प्राप्ति का मूल कारण आत्मश्रद्धा नहीं, करणानुयोग की अपेक्षा से सम्यक उस आत्म स्वरूप की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन का कारण है। हम जो देव शास्त्र गुरु भगवान के दर्शन को यानी क्या कहते हैं, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन है, वो सम्यक्त्व का कारण है। वो निसर्ग छोड़कर और कौन सा है? अधिगमज। अधिगमज सम्यक दर्शन के वो निमित्त है, लेकिन जो प्रथम उपशम सम्यक्त्व का जो मूल कारण है वो आत्म स्वरूप की श्रद्धा, आत्म स्वभाव की श्रद्धा ही उसका मूल कारण है। इसलिए शपक राज उसको इस आनंद रस में इतना परिपूर्ण होता है कि आत्म स्वरूप क्या है, आत्मा का आनंद क्या है, पर द्रव्य से मेरा परमाणु इतना संबंध नहीं है, आदि द्रव्य से भी नहीं है और भाव से भी नहीं है। वह अपने को साक्षात पुरुषाकार अमूर्तिक चैतन्य धातु का पिंड, बाहर की प्रतिमा पत्थर की पिंड हो सकती है। यहाँ पिंड का शब्द इसलिए लेता है, पिंड ये शब्द जब भी आता है घन रूप आता है। घन रूप सिर्फ ऐसा और ऐसा यानी रुंदी लांबी नहीं, घन रूप में जाड़ी भी आती है। हाँ, ऐसे परिपूर्ण आता है।
ठोस, वैसे जो ये शपक राज सम्यक दृष्टि जीव अपने को स्वयं को साक्षात पुरुषाकार अर्थात आत्मा का जो मूल आकार है, कैसे अमूर्तिकता और चैतन्य धातु, चैतन्य धातु यानी दर्शन और ज्ञान को ही, इस दो गुणों को ही चैतन्य का है। तो इस दर्शन और ज्ञान रूपी धातु के पिंड से बना हुआ, धातु का मतलब सोना नहीं लेना अतुल का, चांदी नहीं लेना, धातु का मतलब यहाँ ज्ञान और दर्शन रूप जो है गुण है वही धातु है, उससे वो पिंड रूप बना हुआ आत्मा का स्वरूप अनंत गुणों से युक्त। कैसा है वो आत्मा? अनंत गुण है उसमें। हमारे एक दो गुणों को कोई माइक पर ऐसे बोलता है तो हमें कितना मन में ऐसा गर्व आता है, लेकिन अनंत गुणों की स्तुति पूरी दुनिया करती है, लेकिन भगवान के चेहरे पर कुछ असर पड़ा है? उपसर्ग कोई कर रहा है तो भी माता जी भगवान का चेहरा, उस शपक राज श्रेणी चढ़ने वाले मुनि महाराज तीर्थंकरों का चेहरे पर कभी फर्क आया है? नहीं। समूह शरीर इतना बड़ा लग गया और दुनिया उनकी पूजा सोने चांदी रत्न से स्वर्ग से देव आकर कर रहे, तो भी उनके चेहरे पर कोई फर्क आया है? नहीं, वो तो साइलेंट माध्यस्थ भाव, परम समता भाव के धारक है वो। और वो पहाड़ जैसे समता धारण कर रहे हैं, और वर्तमान में हम कम से कम पत्थर इतना भी समता भाव धारण करेंगे तो जरूर हम भविष्य के पहाड़ बन सकते। इसलिए आचार्य जी कहते हैं, पहाड़ को हिलाने की सोचने वालों, पहले पत्थर को उठाने का प्रयास तो करो। भगवान बनने की हम जो भावना कर रहे हैं, तो पहले मुझे एक अच्छा श्रावक, अच्छा साधु बनकर एक बार तो अच्छाई से सच्चाई से मुझे समाधि धारण करके मेरे आत्म स्वरूप के चिंतन के साथ इस शरीर को आत्मा आनंद के साथ जब छोड़ता है ना, तो नियम से प्रतिक्रमण में, कल किया ना उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण, उस उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण में वीर चंद्रवीर भक्ति कहने के पहले क्या आता है? उत्कृष्टेन 7-8 भाव में वो जीव, अगर शपक यानी यहाँ शपक राज की चर्चा चल रही, सामान्य श्रावक की चर्चा नहीं है। शपक राज ये महाव्रती को ही कहा जाता है, महाव्रती को। हाँ, उत्कृष्ट से अब अपने यहाँ उत्कृष्ट का मतलब ज्यादा संख्या और जगन का मतलब कम संख्या, तो उत्कृष्ट से यानी ज्यादा से ज्यादा वो 7-8 भव और कम से कम 3 भव। इस काल की अपेक्षा से इस काल की, अगर वो काल ही चतुर्थ होगा तो उसी काल में उसी पर्याय में भी वो जा सकता है। इसलिए मैंने माता जी के प्रति 5-6 दिन पहले बोला था कि माता जी ने जिस प्रकार की साधना का आधार लिया है, वो देखने के बाद वो भले स्त्री पर्याय में, आर्य का पर्याय में समाधि कर रही है, लेकिन इसको 7-8 भाव लगने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पर्याय स्त्री है। लज्जा के कारण साड़ी का परिग्रह उन्होंने बहिरंग से स्वीकारा है, अंतरंग से नहीं, बहिरंग के रूप में। लेकिन जो साहस है वो सब पुरुष वेद की तरह है। लिंग स्त्री है लेकिन वेद पुरुष है, और पुरुष वेद जरूरी होता है वेद से। इसलिए अपनी ज्ञान ज्योति को लिए आनंद रस से परिपूर्ण होता है। वह अपनी को साक्षात
पुरुषाकार अमूर्तिक चैतन्य धातु का पिंड अनंत गुणों से युक्त चैतन्य देव ही जानता है। चैतन्य देव यानी शुद्धात्मा, स्वयं में परमात्मा। अब परमात्मा और मैं कोई अलग नहीं हूँ ऐसे, यानी परमात्मा जो अपने आत्म का चिंतन का स्वरूप का आनंद लेते, उसका आनंद यहाँ पे उसको लेना चालू होता है। उसके अतिशय से ही वह परद्रव्य के प्रति रंच मात्र भी राग नहीं होता। उसको परद्रव्य के प्रति क्या होता है, थोड़ा भी राग भाव उसके हृदय में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इसको मालूम है कि रंच यानी परमाणु इतना परद्रव्य भी मेरा कुछ नहीं है। अब मुझे जो मेरे है मेरा वो आत्मा ही है। उसको ये मालूम है तभी तो उसने दीक्षा ले ली। उसको ये मालूम है तभी तो उसने समाधि धारण की। क्या मालूम है उसको? ऐसे मुनिराज ने या आरिकाओं ने क्या जानकर दीक्षा ली, या दीक्षा लेने के बाद भी वो समाधि स्वीकार करते हैं, तो वो क्या स्वीकार किया उन्होंने, तब उन्होंने समाधि स्वीकार कर ली। उनका निर्णय फिक्स हुआ है। क्या निर्णय हुआ है माता जी? सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम मेरे श्याम तेरा नाम एक साथा दूजा न कोई। जिस पर्याय पर हम गर्व कर रहे उस पर्याय के प्रति वो सोचता है क्या? जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया। जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया। फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया। पाप की गठरी बोई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ए जग जोगी वाला फेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ए जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का। अंत एक सा होई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। बाहर की तू माटी पाके, मन के भीतर क्यों ना जाके। बाहर की तू माटी पाके, मन के भीतर क्यों ना जाके। उजले तन पर मान किया तू, उजले तन पर मान किया तू। मन की मैल ना धोई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। मेरे राम मेरे श्याम
तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। यहाँ राम कौन है? आत्मा। यहाँ श्याम कौन है? आत्मा। अब इस आत्मा राम का ही साथ मेरा सच्चा साथ है, इस विश्व का कोई मेरा संबंध। और यही शपक राज ने पूरा जाना है, इस पर्याय को जाना है। ये आने वाला है, जाने वाला है, ये मेरा शाश्वत नहीं है। शाश्वत क्या है? किसका? अपना निज आत्मा शाश्वत है। और उस शाश्वत को जिसने समझा है, कितना समझा है? सागर जैसा बहुत समझा है। और सागर जैसा गहरा ज्ञान हुआ है, उसको शाश्वत सागर कहते हैं। और आत्मा का नाम भी शाश्वत सागर है कि नहीं? तो इस आत्मा को, शाश्वत आत्मा को जाना, इस पर्याय को उसने समझा। ये नाशवंत है, इसलिए उसको उसने छोड़ दिया। ये मेरा कुछ नहीं है, इसको मालूम है जो है सिर्फ मेरा, आत्मा मेरा है। और ये जो जानता है ना, अनुभव करता है, और जिसके ऊपर इसकी दृढ़ श्रद्धा होती है, वही समाधि का साहस। साहस ये शब्द कॉमन है, साहस ये शब्द कॉमन है। ये तो व्यवहार में भी कहीं पे उपयोग में लाता है। पुरुषार्थ वही जीव कर सकता है, सामान्य से कोई जीव नहीं कर सकता। समाधि का लेना, उसको स्वीकारना, आनंद के साथ स्वीकारना, उसको उत्साह के साथ निभाना, ये जिसने जाना है। और जो सिर्फ अपनी आत्मा राम का आधार लेता है, स्वयं की आत्मा राम को ही आधेय करता है, स्वयं की आत्मा राम को ही ध्येय रूप बनाता है। ध्यान, ध्याता और ध्येय, इन तीनों को एक रूप अपनी आत्मा में जो धारण करने का श्रद्धान करता है, वही मुमुक्षु जीव, मोक्ष मार्गी जीव शपक राज बनकर समाधि को धारण करता है। इस सम्यक ज्ञान उसका पक्का होता है, इस सम्यक दर्शन उसका पक्का होता है कि परमाणु इतना मेरे पर द्रव्य का कोई संबंध नहीं। परमाणु इतना भी। परमाणु किसको कहते हैं? जिस पुद्गल को दोबारा विभाजन किया नहीं जा, अविभागी पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहते हैं, उसका दोबारा भाग नहीं हो सकता। इतना छोटा द्रव्य भी पर द्रव्य मेरे आत्मा का संबंध नहीं रखता। ये जिसने समझा है, वही वर्तमान में दुष्यम पंचम काल में भी ये साहस करता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव कोई रागी नहीं होता। वह अपने निज स्वरूप को वीतराग, ज्ञाता, दृष्टा, पर द्रव्य से भिन्न, शाश्वत और अविनाशी जानता है। सिर्फ शाश्वत नहीं जानता, अविनाशी भी होना चाहिए। यानी शाश्वत और अविनाश का वो समानार्थी शब्द है, लेकिन एक विधि रूप बताते और एक निषेध रूप में कहा जाता है। कोई भी चीज, जिनवानी का कथन दो प्रकार का होता है, विधि रूप एक होता है और निषेध रूप एक होता है। विधि रूप होता है सिर्फ दो महाराज यहाँ पे बैठेंगे, ये विधि रूप होता है। और निषेध रूप बाकी सब बाहर जाएंगे, ये निषेध रूप होता है। ऐसी जिनवानी जो विधि रूप, निषेध रूप, दोनों रूप से जिसने जिनवानी को जाना है, समझा है, ग्रहण किया है, श्रद्धान किया है, उसको ही अनेकांत स्यादवाद धर्म समझ में आया। बाकी किसी को नहीं आना है। सिर्फ विधि 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 नहीं चलता, सिर्फ निषेध 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 नहीं चलता। देखिए कौन सी भी भक्ति लीजिए, माता जी भक्ति में अंत में क्या आता है? सिद्ध भक्ति हो, किसी भी भक्ति में क्या आता है? दुखों को, कम्मों को बोहिलाओ। इधर नाश का भी
वहाँ पे ये दे दिया, मुझे दुख को नाश करना है, कर्म को नाश करना है, यानी त्याग रूप भी बताया और स्वीकार रूप भी। वो ही लाभो बोधि की लाभो जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेन्द्र भगवान की संपत्ति मुझे प्राप्त हो, जिनेन्द्र भगवान के गुणों की संपत्ति। तो हर जगह विधि रूप और निषेध रूप दोनों प्रकार से धर्म को स्वीकार किया है। सिर्फ एक प्रकार से जैन धर्म में कहीं भी लिखा नहीं है, लेकिन आजकल एक का ही आधार बहुत से स्थान पर लिया जाता है। एक तो विधि रूप, नहीं तो एक तो निषेध रूप नहीं है। जिन धर्म विधि और निषेध रूप है, बस विधि कौन सी है और निषेध क्या है, इसको पकड़ने में समझदारी आ गई तो जिन धर्म समझता है। इसलिए वो वीतरागी, ज्ञाता, दृष्टा, पर द्रव्य से भिन्न, शाश्वत और अविनाशी जानता है, और पर द्रव्य को क्षणभंगुर, पर द्रव्य को क्या मानता है वो? क्षणभंगुर, अशाश्वत, अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न जानता है। कैसा भिन्न है वो? पर द्रव्य का और मेरा आत्मा को वास्तविक भिन्नता कैसे है? आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। क्या बताया आचार्य कुंद स्वामी ने? आकाश और पाताल, इसमें जितनी भिन्नता है उतनी भिन्नता वास्तविक आत्मा की परद्रव्य से। लेकिन दूर देखते हो, नितिन काका सेठ, दूर देखते हो तो आकाश और पाताल दोनों मिले जैसे दिखते, दूर दिखते तो ऐसे चिपके हुए दिखते, और फिर हम उसको पकड़ने के लिए भागते। वो मिलता कभी नहीं है और हम छोड़ते कभी नहीं है। इसका नाम है अज्ञान, इसका नाम है मिथ्यात्व। और इतने भागने के बाद भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये झूठ है, एक गलत है, ऐसे समझकर श्रद्धा करके उसको छोड़ता है, और जहाँ है और शांत बैठता है, तब चैन की सांस, राह की सांस को लेता है, उसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। वैसे अनादिकाल से इस जीव ने समझ लिया वहाँ पे हम जाएंगे तो मिल जाएगा। और कहीं पे जाने के बाद भी वो जब कुछ नहीं मिला, तब उसने जान लिया कि ये गलत है, और वो यहाँ स्थिर रह गया। और यहाँ स्थिर रहने से उसको अपने जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया। इसलिए सम्यक यानी जो जीव होता है, पर द्रव्य को क्षणभंगुर, अशाश्वत और अपने स्वभाव से भले भांति क्या समझता है? वो भिन्न जानता है। और इसलिए सम्यक ज्ञानी मरण से कैसे डरे? सम्यक ज्ञानी मरण से कभी डरता है? मरण सम्यक ज्ञानी से डरता है। सम्यक ज्ञानी जो मरण से नहीं डरता, मरण ही सम्यक दृष्टि जीव से, सम्यक ज्ञानी से डरता है, और वो निकल जाता है। इसलिए उसको मालूम है, सम्यक ज्ञानी को मालूम है क्या? एक रोज तो चलना है, 2 दिन का ठिकाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है। एक रोज तो चलना है, कल्याण अगर चाहे तू अपने जीवन का, प्रभु भक्ति कर प्राणी, यह खेल है 2 दिन का, प्रभु चरणों ले लो शरण,
नहीं और ठिकाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है, एक रोज तो चलना है। और मैंने कहा शपकराज जो होते हैं वो ऐसे सम्यक दृष्टि होते हैं, अनेकात्वाद रूप वाले होते हैं। एकांत रूप वाले सम्यक दृष्टि या सम्यक ज्ञानी कभी भी समाधि को धारण नहीं करते। अनेकांतवादी है वो। तो अनेकांतवादी क्या करता है, आंख खुली तो जिन दर्शन, आंख खुली तो जिन दर्शन, आंख मिठी तो निज दर्शन। अब यहां कल्याण करने के लिए हम लोग आए हैं, तो प्रभु की भक्ति करना है, तो वो सम्यक ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव समझता है कि मैं आँख खोलूँगा, व्यवहार में आऊँगा तो वीतराग भगवान का स्मरण, स्तुति, चिंतन मुझे करना है। आँख मिट जाएगी, मैं निश्चय का चिंतन करूँगा तो मेरे निज शुद्धात्मा का ही मुझे चिंतन करना है। तो बताइए वो शुभ और शुद्ध को छोड़कर कहीं जाएगा? नहीं जा सकता। इस अनेकांत स्वरूप ऐसे नहीं है, ये पंचम काल है। पंचम काल में अगर आत्मा में, आत्म स्वभाव में 100% दृढ़ रहने का इतना बड़ा अगर सामर्थ्य होता तो मोक्ष क्यों नहीं मिलता फिर? लेकिन पंचम काल में ये समाधि का सबसे बड़ा रहस्य है कि देव शास्त्र गुरु की स्तुति करना भी समाधि का अंग है। और जब देव शास्त्र गुरु की भक्ति से थोड़ा वही करने से जब थोड़ी थकान आती है तो ज्ञानी की विश्राम, ज्ञानी का जो विश्राम होता है वो विषयों में परिवर्तन लाना ज्ञानी का विश्राम कहलाता है। विषयों में परिवर्तन मतलब अब व्यवहार में देव शास्त्र गुरु का जो मेरा चिंतन चल रहा है, अब उसमें थोड़े बाजू में रहना और निश्चय में जाना, एक ज्ञानी का विश्राम कहलाता है व्यवहार से। और निश्चय से मेरा आत्मा का स्वरूप कर से थोड़ा मन थोड़ा ऐसे होता है, तो फिर देवशास्त्र गुरु की भक्ति में जाना, अब उसको कहते विश्राम। विचारों का परिवर्तन ही ज्ञानी को विश्राम कहा जाता है। हमारा विश्राम कहाँ होता है? और ज्ञानी का विश्राम क्या होता है? चलो देव शास्त्र गुरु, इसमें से निकल गए निजात्मा, निजात्मा से निकल गए जिन परमात्मा, जिनेन्द्र भगवान या निजात्मा, इन दोनों को छोड़कर पर द्रव्य के प्रति यानी अन्य को स्वीकार ही नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कल्याण का मार्ग एक ही है। व्यवहार में नहीं त्राता जगत रे वीतरागात परुदेवो न भूतो न, ये व्यवहार का कल्याण मार्ग है। और निश्चय का कल्याण मार्ग सिर्फ मेरा आत्मा, मेरा निज शुद्धात्मा, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। इसलिए ये सम्यक ज्ञानी जीव मरने से नहीं डरता। वह ज्ञानी पुरुष समाधि का अर्थ माता जी ने बताया। समाधि का अर्थ होता है
यानी उनका चिन्ह जो बोल रहे उसका, जो मृत्यु को नहीं डरता उससे यम दूर भागता है, और जो मृत्यु को डरता है उसको यम डर दिखाने के लिए आता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जो समाधि धारण करने वाला जीव होता है वो मृत्यु से बिना डरे हुए इस समाधि को इतने आनंद से स्वीकारता है। वो तो कहता है आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं, आ जाओ। मृत्यु को भी डर लगता है इसके पास जाने के बाद कहीं मेरी विचार ना बदल जाए, इसलिए वो आने के लिए डरता है। और ऐसा ही जीव नियम से समाधि कर सकता है। हाँ, यम किसको है? मेरा आत्मा का जन्म ही नहीं है तो यम आकर किसको लेकर जाने वाला है? कल क्या चर्चा हो गई? जन्म किसका हुआ है? शरीर का। मृत्यु किसकी होने वाली है? शरीर की। तो यम, वास्तविक यम इस शरीर के प्रति आ रहा है, मेरे आत्मा के प्रति नहीं आ रहा। आत्मा को लेकर जाना और लेकर आना ये यम के हाथ में नहीं है। जैन धर्म के हिसाब से ये मेरे हाथ में, मुझे उसको कहाँ लेकर जाना है, मुझे उसका क्या काम है? जब आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ तो आत्मा का मृत्यु कैसे होता है? ये जिसको मालूम है वो समाधि को स्वीकार करता है। और ऐसे परिणाम में जो सातत्य निरंतर चिंतन में रहते हैं उनकी हर समय समाधि ही चालू है। इसलिए माता जी कह रही थी कल कि आचार्य जी थोड़ी नींद अब आ रही है। अन्य अपेक्षा से हमने जो बाहर देखा है इसके पहले, अब सिर्फ ये देखो हम लोग को समझना चाहिए 3-4 घंटे की भी नींद लेना अभी शपक राज को अच्छा नहीं लग रहा। ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे सोते, अब वो 4 घंटे भी इनको क्या लग रहे, ज्यादा लग रहे। 4 घंटे सोना पड़ रहा है अच्छा सी, 4 घंटे नींद आ रही है। और हम लोगों को 7 घंटे के बाद कोई उठा है तो अभी सो रहा हूं, थोड़े ठहरो, अभी क्या जल्दी है। 2 प्रकार के जीव होते हैं। कौन यशस्वी होता है और कौन अयशस्वी होता है। 2 जीवों के पास 36 घंटे का समय है। कितने घंटे का? 36 घंटे का। पहले जीव अपयशी होता है और दूसरा जीव यशस्वी होता है। जो अपयशी हुआ है उसको पूछा जाता है क्यों तुम अपयशी हो गए? क्या करूं भैया, 2 रात के बीच में एक दिन आया था तो मुझे काम करने के लिए समय कम पड़ गया। 2 रात के बीच एक दिन, यानी 24 घंटे रात के थे और दिन के 12 घंटे थे, तो मेरा काम इतना ही हो गया, इसलिए मैं अपयशी हो गया। वही दूसरे को पूछा, अरे तुम कितने कैसे यशस्वी, यानी उन्नति प्रगति कर ली तूने? नहीं, मुझे जितनी प्रगति करनी थी उतनी नहीं की। क्यों? अरे 2 दिन में मुझे एक रात मिली, 2 दिन के बीच में मुझे एक रात मिली। अगर वो रात भी थोड़ी छोटी होती तो मैं और उन्नति कर देता। दोनों के लिए कितना समय है? 36 घंटे। लेकिन एक ने उस 36 घंटे को 2 रात के और 1 दिन का अंतर ले लिया, और एक व्यक्ति ने 2 दिन के बीच एक रात ले ली और उस रात को भी छूटी क्यों नहीं हुई इसका चिंतन कर रहा है। वैसे हम 6-7-8 घंटे सोकर भी हमारा आलस्य अभी छूट नहीं रहा। माता जी को 4 घंटे नींद आ रही है, वो भी कहती है इसमें से 1 घंटा और कैसे कम हो जाएगी। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए
ये शपथ का लक्षण होता है। किसके लिए मैंने ये स्वीकार किया है? क्योंकि अब एक शरीर है, ये पंचम काल है, उसकी थकान आएगी, और 24 घंटे में 3-4 घंटे की थोड़ी विश्राम लेना है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर भी शपथ को लगता है उसमें भी अगर मृत्यु आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। शपथ जब औतमार्तिक प्रतिक्रमण करता है, सब जीवों को क्षमा करता है, सब जीवों को क्षमा मांगता है, और स्वयं सब प्रकार का आहार आदि का त्याग करके, सबका त्याग करके जब वो अपने व्यवहार धर्म ध्यान आदि में लीन रहता है, तब उसके सोते समय, आँख लगते समय उसकी जो ज्ञान की धारा समीचीन चल रही है, उस समीचीन ज्ञान के धारा में भी उसको थोड़ा नींद लग गई, और उसमें भी किसी को बिना पता चले मक्खन में से बाल निकालने के जैसे इस शरीर से आत्मा जब निकल के जाता है तो उसको उत्कृष्ट समाधि मानी जाती है। समाधि कैसे होनी चाहिए? अनुभवी नहीं है। मक्खन नवनीत में से बाल निकालते समय ना नवनीत को परेशानी होती है ना बाल को पता चलता है, वैसे ही आत्मा निकल जाता है, वो समाधि है। नहीं तो खंडे में से, यानी वो शिनकुटात अडकलेले केस काढताना तुटून निघते नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए शपथ को ये चिंता ही नहीं करना है। अब देखिए शपथ राज ने क्या निर्णय किया है? जन्म किसका हुआ है? मृत्यु किसकी होने वाली है? तो सोने वाला कौन है? तो चिंता क्यों कर दी? सोने वाला भी कौन है? शरीर है। मैं तो अमूर्तिक अखंड शाश्वत निज स्वरूप वाला हूँ। और हे शपथ राज, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, नींद के समय में भी, रात को साधु भी, अभी व्यवहार की चर्चा 1 मिनट, आप तो अब निश्चय और समाधि को धारण कर चुके हो, आपको तो नियम से वो समाधि है। क्या कह रहा हूं मैं? नियम से वो समाधि। व्यवहार में जीने वाला भी साधु रात को सोते समय सिद्ध भक्ति योगी भक्ति पढ़ते हुए योग निरोध को एक करके कायोसर करके जब सोता है और सुबह उठता है, उसके बीच में मृत्यु हो गई तो उसको क्या कहते हैं? समाधि होती कहते कि नहीं? जब खाकर आने वाला साधु सोते समय सब त्याग करके सोता है और फिर उसको सुबह अपना काम करना ही है, तब उसकी समाधि मानी है। तो शपथ राज ने तो पूरा त्याग किया है। ना कल के विहार की चिंता है, ना कल के आहार की चिंता है, ना कल के निहार की चिंता है। जब पूरे चिंता से मुक्त ही हुआ है, ऐसे शपथ राज को थोड़ा, क्योंकि उसका ध्यान आत्मा की तरफ है। अब शरीर सो रहा है, शरीर सोता है तब आत्मा सोती क्या? नहीं। ये व्यवहार में माँ सोती तो पेट का बच्चा सोता है ये व्यवहार की बात है। यानी जो गर्भस्थ बालक होता है वो माँ सोती तो बच्चा भी सोता है, माँ खाती तो बच्चा भी वही खाने के भाव करता है। लेकिन शरीर सोता है तो आत्मा नहीं सोती। अगर आत्मा भी सो जाती तो उसको भी पुद्गल होना पड़ता। इसलिए हमारा आत्मा सदैव क्या है? जागृत है। सोने वाला शरीर है, उसको सोने दो। उसको तो हर समय के लिए सुलाएं। अब थोड़ा 4 घंटे का अभ्यास करा रहे उसको शरीर को तो सुलाने के लिए हम ये कष्ट कर रहे, अब उसको हम क्या कर रहे? थोड़ा प्रयास अभ्यास करवा रहे। लेकिन आत्मा कभी नहीं सोता। आत्मा अमूर्तिक है। दर्शनावरण कर्म के नाश करने की उसकी क्षमता है। निद्रा निद्रा निद्रा
प्रचला 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 स्थान गृद्धि, ये कोई शुद्ध आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये तो अशुद्ध आत्मा का है। और हम अब शुद्ध आत्मा का चिंतन कर रहे, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिए सब कर रहे। तो अशुद्ध आत्मा 8-10 घंटे सोता है, शुद्धात्मा कभी नहीं सोता है। और जो अशुद्ध आत्मा शुद्ध बनने के लिए जा रहा है, वो बीच में 2-4 घंटे सोता है तो भी वो रास्ते पर ही है इसलिए विश्राम कर रहा है, इसलिए उसका कोई विकल्प नहीं है। ऐसे वो शपक राज चिंतन करता है। और वो ज्ञानी पुरुष मरण के समय इस प्रकार की भावना करते हुए विचार करता है, मुझे ऐसे चिन्ह दिखाई देने लगे जिनसे मालूम होता है कि अब इस शरीर की आयु थोड़ी है, इसलिए मुझे सावधान होना उचित है। आपको तो माता जी ने भी कहा है, हमने भी बताया कि माता जी ने तो सभी निर्णय, हम माता जी की चर्चा आगम के आधार को लेकर 3-3 महीने पहले से ही चर्चा फाइनल है। लेकिन आपको सबको मालूम है, अब सुशांत को ऐसे काम को ग्रहण करना उसको ध्यान में नहीं आता, क्योंकि वो ध्यान में लगा रहता है, इसलिए उसको ध्यान कहाँ ध्यान देना है उसको समझ में नहीं आता। माता जी ने 10 दिन पहले मुझे बताया था, सबके सामने, एकांत में नहीं, 10-12 या 15 दिन हुई होंगे, उसके पहले बताया था कि अच्छा सी मैं देव विमान मेरे सपने में आया था और 2 बच्चे ऐसे का, हाँ, एक बालक देव विमान में माता जी बैठी है और एक बालक उनके चरणों को छुआता या कमल, बालक सुंदर मेरे जैसा, नहीं ऐसे नहीं, हंस के नहीं गलाना, मेरे जैसा सुंदर था कि नहीं, हाँ बालक, मैं भी बालक हूँ, मैं कहा बाल सफेद हो गए, इसका शरीर के हुए, मेरे थोड़ी हुए। और देव विमान में माता जी बैठे और एक सुंदर सा बालक आकर माता जी के चरण छू रहा है। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे? उस शपकराज, जो सम्यक ज्ञानी शपकराज होता है ना, उसको संकेत होते हैं मृत्यु के, उसके संकेत होते हैं उनके भविष्य के विचारों की। या मैं नहीं बता रहा हूं, ये देखो, मुझे ऐसे चिन्ह दिखाई देने लगे हैं जिनसे मालूम होता है कि अभी शरीर की आयु थोड़ी है, इसलिए मुझे सावधान होना है, उचित है, इसमें देर विलंब करना उचित नहीं है। अब जैसे ही माता जी को देव विमान में बैठे हुए उस बालक ने चरण छुए, माता जी का आत्मा चुप बैठने के लिए तैयारी नहीं, अब मुझे देव विमान में बैठना है, देव विमान में बैठना है। क्यों? 10-15 दिन पहले चर्चा में मैं ऐसे बोला था, इंडिगो विमान के सब फ्लाइट्स कैंसल हो गए, इसलिए विमान में बैठने वालों ने जितनों ने सपना देखा था उनके सपने अधूरे रह गए। अब माता जी कहती थी, अब उस विमान सपने में जो मेरा विमान देव विमान आया था, नहीं देव विमान, हाँ, और देव विमान में कौन आया था? बालक आया था। देखो आप माता जी चिंतन करो, स्वर्ग में जब किसी देव का उत्पन्न होता है, कोई देव जन्म लेता है, तो देव का शरीर कैसे रहता है? 18 वर्ष के बालक जैसे जवान, यानी अच्छा सुंदर समचतुरस्र संस्थान। ये संस्थान, इसका मतलब क्या है? मैं अतिशोक्ति नहीं करता, मैं गलत को गलत कह के भी बताता था, अच्छे को अच्छा ही बताता हूँ, गलत को गलत ही कहता हूँ। ये शुभ संकेत थे, यानी वहाँ बहुत से देव रास्ता देख रहे विमान में। अब यहाँ की माता जी, लेकिन वहाँ के देव, जैसे उस बेडूक के जीव यहाँ मर गया और उसको
वहाँ पे उसका जन्म हो गया। कहाँ पे? स्वर्ग में। कौन सी उपपा शैया पर जन्म हो गया। और आंखें खुलती तो हजारों देवियां स्वागत करने के लिए तैयार है। पूछ रही है, ये कहता मैं कहाँ आ गया? अवधि ज्ञान लगाया उसने, अरे रे रे मैं स्वर्ग में आ गया। किसके निमित्त से आ गया? भगवान की भक्ति से निमित्त से आ गया। तुरंत उसने क्या किया? उस दिव्यों का तब मोह छोड़ दिया और तुरंत नीचे भगवान महावीर के समूह शरण में आ गया। अभी श्रेणिक राजा आने के पहले समूह शरण के गेट का श्रेणिक राजा समूह शरण में आने के पहले ये मेंढक का जीव स्वर्ग में जाकर स्वर्ग से फिर मध्यलोक में आ गया समूह शरण में। वैसे वहाँ पे भी देव लोग आपके स्वागत के लिए उत्सुक है। कब आ रही है माता जी? नहीं, कब आ रहा है हमारा देव? कब आ रहा है हमारा देव? कब आ रहा है हमारा देव? अब आपको भी वहां जाने के बाद उन देवों में फंसना नहीं है, अवधि ज्ञान को लगाना है। नहीं, अब मेरा चैनल चेंज हो गया। मैं यहां क्यों आ गया? मैं कौन था? मैं श्रुतमती माता जी थी। तो यहां मेरी समाधि इतनी अच्छी हो गई। क्यों हो गई? चलो, मुझे इतने आदिनाथ भगवान का आश्रय मिला, आचार्य विद्यासागर, सन्मति सागर महान जैसे महान संत मिले। उसमें से एक छोटा सा किरण था। कौन? चंद्रप्रभु सागर महाराज। शीतल सागर थोड़ा पुंज है किरणों का, दीक्षा गुरु। हम एक ही किरण है उसमें से चंद्रप्रभु सागर महाराज। इन सब के से, इन सब मेरे हरिकाओं के निमित्त से इतने आले वाले सर्व साधु ने मुझे संबोधन किया, मुझे सुरक्षित रखा। इन सब श्रावकों ने, ये जिन धर्म की महिमा है, जो महादेव मैं देव होकर आ गया, स्त्री पर है मेरा नाश हो गया। अब आप तो यहाँ नीचे नहीं आएंगे, हम बुलाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमें आपको हमारे प्रेम के निमित्त से जिनवानी के आदेश का उल्लंघन भी नहीं करना है, क्योंकि वैमानिक देव नीचे पंचम काल में आते नहीं, यहाँ मनुष्य भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में। तो आपको जाना है तुरंत विदेह क्षेत्र में, श्रीमंदर स्वामी के समूह शरण में, और वहाँ जाकर फिर हमारे पर्यायों को पूछना, चंदा बाबा ने क्या किया, कैसे किया, अब उसका कितना बचा है, क्या बचा है, बहुत बचा है तो क्यों बचा है, कम बचा है तो भी क्यों बचा है। और मुझे भी रात में सपने पर आकर बताना, ये तुम्हारी गलतियां है, अब तुम सुधर जाओ, नहीं तो इतने भाव बढ़ेंगे ऐसे। और भगवान की इतनी अच्छी सी मंदिर भगवान की भक्ति करना, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। उस देव ने भूला नहीं कि मैं भगवान के समोशन में जा रहा था, इसलिए मैं देव हो गया, अब बाद में जाऊंगा। इतनी दिव्याओं को छोड़कर कहाँ जाना है, ऐसे कहा नहीं उसने। उसने कहा, रे तुम्हें मुझे मिली वो, उसका मूल कारण तो धर्म है, मैं धर्म को नहीं छोड़। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है नमित सागर महाराज जी, शाश्वत सागर महाराज जी, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। वो मूल को कभी नहीं भूलता, कभी मूल को भूलना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है चंद्र कीर्ति सागर महाराज? मूल को कभी नहीं भूलना चाहिए। व्यवहार के जीवन में इस दुनिया जीवन दिखाने वाले माँ बाप को कभी नहीं भूलना, क्योंकि जीवन उन्होंने दिया है। और जब दूसरा जन्म होता है दीक्षा का, तब उधर उनको कभी याद नहीं करना है, दीक्षा गुरु को, ज्ञान गुरु को, इन सब को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दुनिया मेरे पर फिदा है। इसका कारण मेरे गुरु मेरे खुदा है। जब मेरे गुरु को मैं खुदा मानूंगा तो दुनिया मेरे ऊपर फिदा हो जाएगी, नहीं तो कहां से होगी। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव सुख को भी भोगता है, सुख को भी भोगता है, अनुभवन करता है, लेकिन उस सुख के और आनंद का अनुभव करता है तो उसका मूल कारण धर्म है।
इसको नहीं भूलता, और वो धर्म को भोगते भोगते उस बाह्य सुख को भोगता है। और मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी जीव कर्ता स्वरूप मानकर इस सुख का मूल कारण जो धर्म है उसको भूल जाता है, और स्वयं को कर्तृत्ववान समझकर ना देव, ना शास्त्र, ना गुरु, किसी की नहीं, स्वयं मुझे सब करना है, मुझे सब करना है। नहीं, इसलिए वो विलंब नहीं करता, उसको सूचना आती है तुम्हारी अब आयु कर्म कम होती जा रही है। सुख सागर महाराज, जिनकी समाधि हमने आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी के सानिध्य में बांबोड़े में की 2014 में, अंत समय में था वहाँ भी मैं ही, और शांति सागर महाराज जी हमारे जो संलेखना हो गई समडोली वाले, छोटे विद्यासागर जी के साथ राजस्थान में जिनकी समाधि हुई वो थे। आपको विश्वास नहीं होगा, 3-4 मिनट पहले उन्होंने मुझे सूचना दी इशारे से। 11वां क्या 13वें दिन था यम संलेखना का, हमारे सरल सागर जी के पास उसकी वीडियो है। इशारा कर दिया उन्होंने सम्यक ज्ञानी को। क्यों बताइए? अभी अपन रोज ही 64 रुद्धि वाले मंत्र पढ़ते हैं ना, उसमें एक क्या आयु अवसान ऐसा एक कुछ एक ये है, देखिए उसका पता चलने का एक रिद्धि है, वो प्राप्त होती है, यानी उसको आभास होता है उस मुनि महाराज जी को। जैसे योद्धा युद्ध की भेरी सुनने के बाद बैरियों पर आक्रमण करने में क्षण मात्र की भी देरी नहीं करता है, और उसके वीर रस प्रकट होने लगता है कि कब वैरियों से मुकाबला करूं और कब उनको जीतूं। सिर्फ वो शंखनाद होने के बाद जो योद्धा होता है वो शत्रुओं पर टूट कर पड़ने के लिए इतना उत्साहित होता है, वैसे शफक राज जब उसको सूचना मिलती है आयु कर्म की क्षीण होते जा रहा है और आयु कर्म अल्प है, अब वो कहता है अब मुझे इन कर्म रूपी और कषाय रूपी शत्रुओं पर इतना मुझे प्रहार करना है, इतना करना है कि मुझे 10 दिन का युद्ध 4 दिन में कैसे खत्म करूं। यानी जो 20, 25, 50 पर्यायों में कर्म निर्जरा होने वाले, उसको मैं इसी पर्याय में बचे हुए थोड़े समय में मैं कैसे उस कर्म का नाश करूं, कैसे उस कषायों पर जुंतू, कैसे उनको मैं मंद करूं, कैसे उसका अभाव करने का प्रयास करूं, और कैसे मेरे निज आत्म शुद्धात्मा की सिंहासन के साम्राज्य को मैं कैसे धारण करूं और उसका सम्राट कैसे बनूं। मुझे उसका सम्राट बनना है, स्वयं के स्वरूप के साम्राज्य का मुझे सम्राट बनना है। बाह्य का क्या है, ये तो मुझे छोड़ना है। लोगों को आचार्य पद बहुत अच्छा लगता है, लेने के बाद पता चलता है कितना अच्छा है वो। हाँ, कल अतुल काका को, संगीता भाभी को सोने का किरीट पहनकर नाचते हुए भक्ति करते हुए आपको लग रहा है कितने खुशी है, कितने सौभाग्यशाली है, सोने का किरीट मुकुट पहना है। वो अंदर चुभ रहा था, उनको ही मालूम है ये कब कार्यक्रम होगा। सही क्या गलत काका बताओ? अंदर चुभ रहा है कब महाराज जी का कार्यक्रम खत्म होता है, कब विधियाँ खत्म होती है और इस किरीट को मैं त्याग कर दूं। माता जी ने इतना सब त्याग किया है। जो आचार्य पद पर बैठे ना, उनको मालूम है कब एक बार आयु कर्म कम हो जाए, कब एक बार समाधि स्वीकार करूं और एक बार इस पद को छोड़ दूं और निकल पूछ जाऊं। यानी जो व्यवहार में है, विनोद नहीं समझना, वास्तविक है। जिनकी शादी हुई है वो कह रहे मैंने शादी क्यों की। नितिन काका सही बताना। हमें आपकी भावना पहुंच गई,
आपकी फोन हमारी बात। शादी वाले कह रहे मैंने शादी क्यों की, और बिना शादी वाले कह रहे मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। हम लोगों की उपाधि लेने के बाद लग रहा है अब इसको कब छोड़ूं, और जिनके पास नहीं है वो उतावले हो रहे कैसे ले लूं। ऐसे सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है ये सब। अब मुझे सम्राट भी बनना है। ये जो शपक राज होता है ना, ये शपक राज क्या होता है, तो वो अपने निज स्वरूप निज स्वभाव रूपी साम्राज्य को जीतकर उस निज शुद्धात्मा का सम्राट बनने के लिए वो प्रयास करता है। वो कहता है, वो योद्धा कहता है कब एक बार इस क्रोध मान माया लोभ शत्रुओं को मैं वैरों को नाश करूं, कब एक बार मेरा सिद्धशिला पर सिद्धात्मा का सम्राट की घोषणा हो जाएगी, और कब मैं उस तनुवात वाले पे जाकर मेरे निज शुद्धात्मा रूपी सिंहासन पर निज शुद्धात्मा का राजा बनकर सम्राट बनकर मैं बैठ जाऊं। इस सम्यक दृष्टि का लक्षण है। और जिसको छोड़ना है उसको फिर मायाचारी के साथ कमाएंगे तो क्या मतलब है। छोड़ते समय भी जो मायाचारी के साथ मिला है ना, उसको छोड़ते समय भी मायाचारी करनी पड़ती है, और जिसको आनंद के साथ स्वीकारा है उसको छोड़ते समय भी आनंद के साथ छोड़ा जाता है। ये नियम है। इसलिए अब कब एक बार मेरे कर्म रूपी बैरियों से मुकाबला करूं, उनका नाश करूं, उनको जीतूं। ये सब मन में शपक राज के सम्यक दृष्टि के समय, क्योंकि उसका मालूम है, उसको एक ही मालूम है कि मुझे मेरे आत्मा का ही मुझे साम्राज्य मालूम है। जैसे उसको अर्जुन को सिर्फ आंख दिख रही थी, क्या दिख रही थी, सिर्फ आंख दिख रही थी, उसको दूसरा कुछ नहीं दिख रहा था। वैसे उस शपक राज को सिर्फ अपनी आत्मा दिखती है, आत्मा को छोड़कर कुछ नहीं दिखता, क्योंकि उस शपक राज को मालूम है। अब वो स्वयं से पूछ रहा है, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। सदगुरु जगा रे चेतन, सुन भव से तर जाएगा, सुन भव से तर जाएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान से चेतन, दुख सारा मिट जाएगा, दुख सारा मिट जाएगा। सभी सुखों का है ये खजाना, सभी सुखों का है ये खजाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। सबको तो जाना निज को न जाना, सबको तो जाना निज को न जाना। कैसा ज्ञान धारा तूने अपना पहचाना, कैसा ज्ञान धारा तूने अपना पहचाना। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। वो सदगुरु जगा रहे तो जाग रहा है, वो सदगुरु बुलाने के बाद भाग जाते वो अज्ञानी होते, और सदगुरु बुलाने के बाद जो आते वो सज्ञानी होते। और ज्ञानी के पास ज्ञानी गए, होए दो दो बात, अब कल ऐसे ही हो गया। एक ही ज्ञानी है महाज्ञानी, अब इनके पास आ गए हमारे महाज्ञानी वर्धमान सागर महाराज। आ गए, जाति विहार करते समय माता जी आशीर्वाद, सब अच्छा होता है, सब अच्छा होता है। और आचार्य ने कहा आप आगे चलो, मैं पीछे आ रहा हूं आपके।
मैं क्या बोल रहा हूँ, ज्ञानी ज्ञानी के पास जाता है ना तो ज्ञान की ही बात होती है। अज्ञानी आते, क्या माता जी अभी कितनी आप अच्छी हो, क्यों आप जाने की जल्दबाजी कर रहे हो, आपको देखकर अभी भी ऐसे लगता है, लोग नाम रखते हैं माता जी जा रही है रुखा है। ये अज्ञानी का लक्षण। कल कहा क्या नहीं वर्धमान सागर जी ने, क्या कहा, आप आगे चलो हम आपके पीछे आ ही रहे। ये भाव होते हैं ज्ञानी के। और माता जी भी चुप बैठते, चुप बैठने वाली माता जी कैसी है, और सूर्यमती माता जी चुप बैठेगी तो क्या है, माता जी कहते जल्दी आओ हम रास्ता देख रहे हैं। कहा क्या नहीं अपनी। देखो एक समाधिस्थ शपक राज को देखकर उनको भी मन में लगा कि नहीं अब हमें भी समाधि को, देखो अपनी अपनी उम्र की बात अलग, आप टेंशन नहीं ले लो। हाँ हाँ हाँ। सम्राज्ञी। हाँ। तो लेकिन ये जानना चाहिए ना, उनको ये मोह नहीं है मैं इतने साधुओं का गुरु हूँ, अब मुझे अभी रुकना चाहिए। उन्होंने समझ लिया, उनको भी इशारा आ गया, और जैसे इशारा आ गया उन्होंने कहा आदि व्याधि और उपाधि के त्याग बिना समाधि नहीं होती। जैसे माता जी को समझ में आ गया, किसी का रास्ता नहीं दिखी माता जी ने, आदिनाथ भगवान को साक्षी मानकर अक्षय तृतीया के दिन इसी कोतली में आरिका गनी ने आरिका का पद छोड़ दिया। इसलिए आज इतने अच्छे निर्विकल्प बैठे, सब शिष्यों का त्याग। आप चंद्रपूर सागर जी को स्वीकारो, शीतल सागर जी को स्वीकारो, वर्धमान सागर जी को स्वीकारो, मेरा कुछ नहीं, बस अच्छे साधक के चरणों में जाकर समर्पित हो जाओ, अच्छे साधक के जीवन में जाकर समर्पित हो जाओ, और आप लोग आपकी समाधि करके ले लो। कहीं नहीं पद छोड़ दिया, इसलिए निर्विकल्प है। हम लोगों को लग रहा है, लेकिन जब कोई त्याग करता है तब कोई जाकर वहां पे बैठता है। सब लोग कह रहे छोटे विद्यासागर महाराज जी का आचार्य पदारोहण, आचार्य पदारोहण। अरे छोटे विद्यासागर जी का पुण्य है, उनको आचार्य पद मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आचार्य वर्धमान सागर जी का कितना बड़ा त्याग है कि उन्होंने इतने सब शिष्यों को दीक्षा देकर उनके सिंहासन को खाली कर रहे, तभी सिंहासन दूसरे को मिल रहा है। एक त्याग है वहां पे, और इसलिए उन्होंने आनंद के साथ कहा माता जी आप आगे चलो हम आपके पीछे आ रहे हैं। और फिर एक ज्ञानी अच्छे साधु को, जैसे अभी आया था ना अपनी मरण कंडिका में, कि ऐसे आचार्य जब उनको लगता है तो अपने संग से कोई अच्छे ज्ञानी प्रभावी शिष्य को देखकर उनको आचार्य पद की जिम्मेदारी देकर उनको सब समझाकर क्षमा याचना करके वो फिर एक दो अच्छे साधुओं को लेकर अच्छे क्षेत्र पर जाकर, अच्छे स्थान पर जाकर, या अन्य एक अच्छे आचार्य को के पास जाकर अपनी समाधि का निवेदन करते हुए अपनी जीवन भर की साधना को सारभूत करने के लिए समाधि लेते। सन्मति सागर महाराज जी के संस्कार क्या है, त्याग में है। सन्मति सागर महाराज जी का नाम लेकर दुनिया और समाज से मायाचारी करके भोग रूप करना है कोई सन्मति सागर जी के संस्कार नहीं। देखो एक सन्मति सागर महाराज जी ने इनको बिठाया था, इन्होंने सब छोड़ के समाधि धारण की, अपने गुरु के प्रति मोह ना जागृत हो जाए, इसलिए अपेक्षा से अपने चाचा के पास आकर, तुम्ही किती छान असताय बघा की, तुम्ही हसला का नाही माझा कंटाळा जातोय। मला लोक लय म्हणतात एवढं तुम्ही काम करून का हसताय, मी म्हणतोय माताजी माझ्याकडे बघून हसली की मला त्रासच कमी होतोय माझा।
गुरु के प्रति मोह ना हो जाए। संग भी एक होता है, कभी कभी देखो गुरु के पर इतना विनय होता है ना, सिर्फ लोगों को लगता है आगम आदि बातें बताते, मोह को ही बताते, लेकिन शिष्य का इतना विनय होता है, इतना आदर होता है कि अंत में अपने स्वयं के गुरु को अपनी पीड़ा वो नहीं बता सकते, क्योंकि गुरु के प्रति इतनी आस्था होती है, गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा होती है। जब गुरु मुझे कुछ कहेगा तो मैं उनको बोल नहीं सकता अपनी मन की बात। इसलिए मराठी में भी कहते हैं कि नहीं, माय मरो मावशी जगो, ऐसे कहते, ऐसे सुना है। ऐसे वो मावशी के पास, चाचा के पास माता जी आ गए, क्योंकि ब्रह्मचर्य अवस्था से वो अपनी मन की बात मुझे पूरी बताते थे। हमारे एक, ठीक है अब मैं निर्यापकाचार्य हूँ, ये बात की बात है, अब आपने उनको सब बुलाया है, लेकिन हमारा एक रिश्ता माँ बेटी जैसा था। वो कल के सुबह तक एक गुरु के रूप में मेरा भी सब सुनती थी, और एक माँ के रूप में उनको क्या चाहिए, उनकी क्या भावना है, वो मुझे बेटा समझकर बताती भी थी। अब ये जो है ना, वो सिर्फ गुरु के पास नहीं होगा, क्योंकि गुरु के प्रति इतना समर्पण था उनका कि गुरु कुछ बोलेंगे तो एकदम से मैं नहीं बोल सकता, ये आगम की बात है। इसलिए वो शिष्य अपने संग को, या ये गुरु अपने संग को छोड़कर अन्य में जाने का कारण ही होता है। सिर्फ मोह जागृत होगा, सिर्फ मोह जागृत होगा, ऐसे नहीं होता। तो ऐसे एक इन्होंने आदर्श दिखाया आचार्य सन्मति सागर के संस्कारों का। अब एक आदर्श आगामी काल में हमारे आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी दिखाएंगे कि बलिदान क्या होता है, त्याग क्या होता है। जो दुनिया पद और प्रतिष्ठा के चक्कर में धर्म से मायाचारी कर सकती है, वो पद हंसते हंसते अपने एक छोटे शिष्य को दे जाते हैं, हंसते हंसते आनंद के साथ। मुझे कहने में गर्व आएगा ऐसा नहीं, मुझे पद मिल रहा है, या मेरे भक्त कह रहे कि मेरे गुरु को पद मिल रहा है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन स्वयं गुरु गांव गांव में घूमते घूमते प्रवचनों में कह रहे कि मैं उनको आचार्य पद दे रहा हूं, आप सब लोग आ जाओ। त्याग करते समय भी उत्साह होना, त्याग करते समय भी आनंद की भावना होना, यही सम्यक दृष्टि के लक्षण होते। इसलिए यहाँ पे सम्यक दृष्टि जो जीव है वो ऐसे विचार करता है कि मुझे सदगुरु जगा रहे, मुझे जागृत होना चाहिए, और मुझे जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए। और उस सत्यता को एक शफक राज ने अत्यंत मन से, उत्कृष्ट मन से स्वीकारा है। ऐसे ही उनकी दृढ़ता और उनका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ, इस रत्नत्रय के साथ अंतिम समय तक रहे, और भविष्य का पहला पर्याय, पहली सांस सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ वो स्वीकार करे। इसी मंगलमय भावना के साथ सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।